बिहार के बोचहां विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी घमासान तेज होने लगा है। आरजेडी के दिग्गज नेता रहे पूर्व मंत्री रमईराम और उनकी बेटी डॉक्टर गीता देवी ने वीआईपी का दामन थामने के साथ ही पुरानी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। गीता देवी ने नॉमिनेशन से पहले तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यही दलित का सम्मान है जो उनका जूता उठाता है, ढोता है, उनके कहने पर नाचता है, उन्हीं को सम्मान मिलता है। यही नहीं, पूर्व मंत्री रमईराम की बेटी ने कहा कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तेजस्वी जातीयता करते हैं, ऊंच नीच का भाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्हें भाई मानती थी, उन्हें राखी भी बांधती थी, लेकिन उन्हें धोखा मिला। भाई मानने पर भी सम्मान नहीं मिला। डॉक्टर गीता ने कहा कि उनके पिता पूर्व मंत्री रमईराम राजनीति के भीष्म पितामह हैं। उन्होंने अपने खून पसीने से आरजेडी को सींचा, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा। उन्होंने कहा कि इस अपमान के बदले वो वीआईपी में शामिल हुई हैं। अब जनता फैसला करेगी। इनका हो गया है 3 से अमर पासवान से, तब ले जाके काम किए हैं। लेन देन का हिसाब किताब हो गया। जो हिसाब को जब उनका बैठ गया है तो उसके बाद में फैसला करा दिए हैं। 4 विधायक को मालिक है। हम तो कितना विधायक देखे हैं, वो 4 को विधायक देखे, 4 को 6 को 8 को हम विधायक हम बनाते थे। हम विजेंद्र चौधरी का हम बनवाए, मुफ्ती कासिम को हम बनवाए, आपको मुफ्ती कासिम को बनवाए, रामकरण सनी रामकरण पाल। अच्छा, आगे की चुनौती कैसे स्वीकार कीजिएगा? दोनों तरफ से अब तिनकोनिया की लड़ाई क्या रहेगी, क्या आमने सामने की लड़ाई है? तिनकोनिया कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई में हमारी सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ से कहना। वहीं डॉक्टर गीता के आरोपों को लेकर आरजेडी के मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि रमईराम को पार्टी ने धोखा नहीं दिया है, उल्टे रमईराम ने पार्टी को धोखा देकर अपनी बेटी को सकरा से राजद प्रत्याशी के खिलाफ लड़वाया और टिकट रमईराम का ही नहीं, उनकी बेटी का कटा है, जिन्होंने आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता आज तक नहीं ली। पूरे बिहार में मीडिया से लेकर के सभी लोगों को मालूम है कि रमई बाबू ने स्पष्ट कह दिया था कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या रमईराम जी का टिकट कटा है? रमईराम जी का टिकट तो कटा नहीं है। रमईराम जी तो खुद कह दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें उनको हम लोग कहाँ पार्टी से अलग किए हैं? वो आदमी गार्जियन है, हम लोग का अभिभावक है। अपनी बेटी के लिए लगातार। अच्छा, आप एक बात बताइए कि उनकी बच्ची जो है पिछले विधानसभा चुनाव में सकरा से चुनाव बसपा से लड़ गई, अभी तक हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं रही, तो क्या पार्टी इस पर विचार नहीं करेगी? जिस समय सकरा से वो चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी पार्टी ने रमईराम जी को बोचहां से चुनाव लड़ाया था। ऐसा नहीं था कि उस समय रमईराम जी को टिकट काटा गया था। जब उस पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी, 1700 वोट काट ली, हमारा 400 वोट से वहाँ गठबंधन का उम्मीदवार हार गया। उस समय भी तो रमईराम जी का युद्ध था कि नहीं? बोचहां में लड़ाया गया कि नहीं? पार्टी सम्मान दी कि नहीं? हम लोगों ने रमईराम जी को अपमान नहीं किया है। रमईराम जी तो खुद कहे कि हाँ, हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार तक पड़ेगा उनके, इस बार जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उससे कितना असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, हमारे आम जनता, हमारा वोटर है, वो सब एकजुट है और इस सरकार से सब त्रस्त है। इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वो अगर गए हैं तो मैं तो समझूंगा कि हाँ, वो गार्जियन है, मजबूरी बस किसी कारण बस गए होंगे, पुत्री मोह में कहीं चले गए होंगे, लेकिन उनका भी आत्मा नहीं करता होगा कि यहाँ से कोई दूसरा जीते। उनका भी मन होगा कि यहाँ से अमर पासवान जीते। टिकट कटने से तो लग रहा है कि परिवारवाद के खिलाफ जा रही है राजद। क्या परिवारवाद के खिलाफ जा रही है? कितने वर्षों तक उन्होंने किया, उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया। अरे भाई, उनका परिवार के लोग पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़के हमको महागठबंधन का सीट हरा दिए, हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं बने, तो इसमें परिवारवाद क्या है? अमर पासवान कहाँ पार्टी के सक्रिय सदस्य? कौन? अमर पासवान पार्टी के सक्रिय सदस्य बने हैं। उसके बाद इनको जो है सम्मान दिया गया है। पूर्व में भी इनके पिताजी पार्टी के सदस्य रहे थे, यहाँ के विधायक रहे थे। टिकट के लिए वीआईपी में चले गए।
अब तो फिर रमैया राम चल गए हैं। जिंदगी भर राजद के लोग जो है उनका सम्मान किया, मंत्री बना के रखा, 4 मंत्रालय दिया था, तो इसका क्या कीजिएगा? उस समय कुछ मजबूरियां रही होगी, फिर ही पुनः आ गए। रमई राम का आरोप है कि जूता चप्पल ढोने वालों को ही तेजस्वी यादव टिकट देते हैं। उनकी बेटी का आरोप है, दोनों बाप बेटी दोनों का आरोप है। रमई राम जी हमको एक बात बतावें, बोचहा की धरती, जो रमई राम जी कहे थे लालू जी वही करते थे। रामकरण साहनी इस बोचहा के धरती का बेटा, अंतिम क्षण में लालू जी ने रमई राम जी के कहने पर उनको बनाया था कि नहीं? लालू जी ने जितना सम्मान दिया था रमई राम जी को, इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि रमई राम को सम्मान दे दे। पार्टी में छोड़ करके गए थे, जदयू में चले गए थे, फिर पुनः आए, उसके बाद भी लालू जी ने सम्मान देने का काम किया। यहाँ जूता चप्पल, अरे जूते चप्पले जूता वाला तो हमारे के लोग है, हेलीकॉप्टर वाला लोग हम लोग का नहीं है। हमारा वोटर जो है, हमारा कार्यकर्ता जो है, जूते चप्पल पहन के पैदल चलने वाला है। अब वो मालिक गोरबा थक जाता है तो हम लोग भी जूता पर टांग लेते हैं, चल देते हैं। रमई राम जी कहते हैं कि लालू जी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन तेजस्वी ने सबसे ज्यादा अपमान किया। क्यों, कैसे अपमान कर दिया भाई तेजस्वी से? घंटे तक उनको बाहर। रमई राम जी से हम लोगों ने कहा, हमारे नेता ने कहा रमई राम जी को लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उनको अगर उनका टिकट कट गया रहता तब ना हम लोग मानते। कह रहे कि हमको कहा ही नहीं कि अगर कहा जाता तो हम मान लेते। अरे वो तो पहले ही ऐलान कर दिए थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप बात कीजिए उनसे। अब जो बच्ची उनका चला गया महागठबंधन के खिलाफ लड़ करके, 1 साल नहीं हुआ उसके खिलाफ लड़ करके 1700 वोट काट लिया सकरा में, जिसके पिता जो है यहाँ वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उस बच्ची को लड़ना चाहिए। उनको तो अपने पिता के साथ खड़ा रहना चाहिए पार्टी लाइन पर। अब जो समीकरण जो बन रहा है, कोई टक्कर नहीं होगा। वो लोग अपने में 2 नंबर 3 नंबर का लड़ाई लड़ेगा। अब यहाँ लड़ाई 1 नंबर का नहीं है, वो जहाँ का लड़ाई 2 नंबर और 3 नंबर का है। मुकेश सहनी ऊपर की 2 नंबर में आएंगे कि बीजेपी 2 नंबर में आएगा। 1 नंबर का कोई लड़ाई उलाई नहीं है, गफलत में ना रखिए। कोई टक्कर नहीं होगा। वो लोग अपने में 2 नंबर 3 नंबर का लड़ाई लड़ेगा। अब यहाँ लड़ाई 1 नंबर का नहीं है, वो जहाँ का लड़ाई 2 नंबर और 3 नंबर का है। मुकेश सहनी ऊपर की 2 नंबर में आएंगे कि बीजेपी 2 नंबर में आएगा। 1 नंबर का कोई लड़ाई उलाई नहीं है, गफलत में ना रखिए। 3 नंबर का लड़ाई कि हम 2 नंबर रह तो हम 3 नंबर रह। 1 नंबर में तो अमर पासवान भाग रहा है। पूरे मामले पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि अमर पासवान आरजेडी से चुनाव लड़ें और फिर हारेंगे तो वो वीआईपी में शामिल होंगे और हम उन्हें 2024 में सांसद बनाएंगे। है, लेकिन वो थोड़ा जल्दीबाजी कर दिए और वो थोड़ा भटक गए, रास्ता भटक गए। तो खैर जहाँ गए हैं वहाँ चुनाव लड़े और चुनाव उनको हार होगा। वो हारने के बाद फिर हमारे पास आएंगे, 2024 में उनको सांसद बनाएंगे। हारने से पहले ही बुला रहे हैं। भाई मुकेश तू आगे बढ़ना, भाई मुकेश तू आगे बढ़ना, आदमी को, भाई मुकेश तू आगे बढ़ना। आदमी को टिकट का क्या होता है, 17 तारीख होली के दिन की जो बात ठीक है, है, एक उसके मिनट। बाद आप लोगों ने उनसे वार्ता नहीं की है। देखिए, समस्या तो खड़ा हुआ और समस्या कौन खड़ा किया? भारतीय जनता पार्टी किया। बीजेपी की तरफ से तो समस्या खड़ा नहीं हुआ। और उस समस्या के सामने में मजबूती से सामना करने वाला इंसान होना चाहिए। ये नहीं कि पीठ दिखा के भाग जाना। समस्या तो मेरे साथ भी हुआ। मेरे लिए तो आसान था कि कल मुसाफिर अमर पासवान आरजेडी में चला गया, हम पीछे हट जाते। लेकिन हमने वो समस्या जो हुआ उसको सामना कर रहे हैं। उसका अंजाम का परवाह किए बगैर, लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो हो जाएगा, उसका हम परवाह नहीं कर रहे। तो उनको भी डट के सामने में रहना चाहिए। शायद हो सकता है कि कल नॉमिनेशन ना करे। भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी आया, हो सकता है लगे दिल्ली में कि हम गलत कर रहे हैं, सही नहीं है, तो हो सकता है कल वो रिटर्न ले लेगा, नहीं वो प्रत्याशी उतारेगा। उसके बाद चुनाव, चलिए मान लीजिए कल प्रत्याशी लॉन्च भी कर दिया, हो सकता है 3 दिन के बाद वो नामांकन वापस ले लेगा, क्योंकि बेबी कुमारी जी का तो अधिकार है नहीं इस सीट पर। तो मुसाफिर पासवान जी का अधिकार वो नहीं रहने के बाद उसका सुपुत्र का था, तो वो मजबूती से रहना चाहिए। तो वो पीछे हट गए, चले गए, तो अभी भी उनके साथ शुभकामना है कि वो जाए। चुनाव तो जीतेंगे नहीं, चुनाव हारने के बाद हमारे पास आएंगे, उनको हम सांसद बनाएंगे। फिलहाल बोचहा सीट पर उपचुनाव को लेकर जारी सियासी संग्राम में कौन बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर तेज होता जा रहा है। मुजफ्फरपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट।